हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू सिनारो व्लॉग्स, यानी आपका अपना ठीक 11 बजे वाला व्लॉग। सो गाइस, अभी मैं आ रखा हूँ दसवा, जैसे कि कल के व्लॉग में मैंने आप लोगों से बोला था। और इवन आपने देखा भी भाई कि जलंधर से मैंने ट्रैवल करा और दसवा हम लोग आ रखे हैं, जो कि मेरा बर्थ प्लेस है। और अभी साथ में है मेरे सौरभ, जो कि मेरे बचपन का फ्रेंड है। सो इससे भी यहाँ पर मुलाकात हुई है। सो अभी हम लोग आ रखे हैं पांडव तालाब घूमने के लिए, जो कि कल के व्लॉग में मैंने आप लोगों को बताया था कि दसवा जा रहे हैं, तो वहाँ पर घूमेंगे, साथ में आप लोगों को भी घुमाएंगे। सो चलो, बैकग्राउंड में आप लोग देख ही सकते हो। सो थोड़ा सा इसके बारे में बता देते हैं और फिर घूमते हैं अंदर जा कर के भी। सो गाइस, अभी आप लोग देख सकते हो कि जहाँ पर हम लोग खड़े हैं, ये एक तालाब है जिसको बोला जाता है पांडव तालाब, और उसी के बीच में मंदिर है जो कि पांडवों का है। और इसकी अगर हिस्ट्री की बात करें तो गाइस, एज़ पर हिंदू मैथोलॉजी, जो इस तालाब का जल है वो चढ़ाया जाता था शिवलिंग पर। और शिवलिंग कहाँ पर है, सो उसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो मंदिर है, इससे थोड़ी सी दूर में इस तरफ एक मंदिर है जो कि है पांडेश्वर महादेव मंदिर। सो वहाँ पर वो शिवलिंग है और उधर भी हम लोग चलेंगे। सो खैर, इतनी सी डिटेल मेरे को इसके बारे में मिल पाई थी। बाकी मैंने भी कांटेक्ट करा था यहाँ से 2-3 यूट्यूबर्स को। सो खैर, उसमें से केवल एक का रिप्लाई आया था, लेकिन उनका भी ये कहना था कि अभी मैं यहाँ पर हूँ नहीं दसवा में, कि मैं चंडीगढ़ में हूँ। अदरवाइज़ क्योंकि मैं सोचा था यहाँ से कोई लोकल पर्सन को मैं ले करके और इसकी जो प्रॉपर इन्फॉर्मेशन है वो आप लोगों के साथ शेयर करूँ। सो एनीवेज, खैर चलो अभी चलते हैं, अंदर से भी आप लोगों को दिखाते हैं। बाकी एरिया वाइज आपने देख ही लिया कि कुछ इस तरह का तालाब है। बाकी इस साइड भी मंदिर है और ये जाने के लिए रास्ता है अंदर। वैसे मेन एंट्री जो है वो दूसरी तरफ से, अगर आप देख पाते हो। सो मंदिर का जो फ्रंट पोर्शन है उस तरफ से है। सो एनीवेज, खैर अभी चलते हैं और घुमाते हैं आप लोगों को भी। सो गाइस, अभी जैसे आप लोग देख सकते हो बैकग्राउंड में मंदिर तो आपको दिख रहा है, लेकिन अभी हम लोग जा रहे हैं इसके मेन एंट्रेंस की तरफ, क्योंकि जिस तरफ हम लोग खड़े थे वो उसका सेकंड पोर्शन था, यानी साइड से निकलने के लिए था। बाकी इसका जो मेन गेट है वो इधर से है, तो मैंने कहा चलो इस तरफ से बढ़ेंगे आगे। बाकी मंदिर जो है वो इस तरफ है, तो उधर भी ले चलेंगे आपको। फ़िलहाल पहले यहाँ का टूर करवा देते हैं और फिर उसके बाद उधर ले चलेंगे। सो गाइस, ये है इस मंदिर का मेन गेट, और जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पे इवन लिखा भी है प्राचीन पांडव सरोवर, यानी सरोवर का मतलब आप लोगों को पता है तालाब होता है। बाकी थोड़ी सी दिक्कत ये है कि जो धूप है वो भी हमारे ऑपोजिट साइड में है। सो जो डिटेलिंग शायद आपको दिखनी चाहिए वो नहीं दिख पा रही इसमें, क्योंकि धूप जो है मैंने आप लोगों को बताया ऑपोजिट साइड में। अगर हमारे बैक साइड से होता तो प्रॉपर धूप इसमें पड़ती और फिर उससे काफ़ी अच्छा आपको दिखता। सो ऊपर अभी आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ मूर्तियाँ लगी हुई है। बाकी कुछ इस तरह से एंट्रेंस बनी हुई है, और थोड़ा सा इसके बारे में मैं आपको और क्लोज से दिखा देता हूँ। सो खैर, मंदिर के बारे में पूरी डिटेल्स तो नहीं है यहाँ पर, लेकिन जो इसका फाउंडेशन स्टोन है वो यहाँ पर लगा हुआ है। सो यहाँ पर आप पढ़ सकते हो, फाउंडेशन स्टोन ऑफ प्राचीन पांडव सरोवर दसवा। तो 10वें में मैंने आपको बताया था कि 10वें में है। और इसकी जो फाउंडेशन है उसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पर लिखा हुआ है कि लेड बाय श्री R.C. डोगरा, जो कि ऑनरेबल टेक्निकल एजुकेशन मिनिस्टर पंजाब के हैं। और कब इसको करा गया है, तो उसकी डेट भी यहाँ पर लिखी गई है 15 अक्टूबर 2006। सो कुछ ये इसका फाउंडेशन स्टोन यहाँ पे लगा हुआ है। तो खैर चलो अभी अंदर चलते हैं और अंदर से भी दिखाते हैं आपको। बाकी थोड़ी सी डिटेलिंग आप लोग ऐसे देख सकते हो, क्योंकि अभी जो सन है वो ऊपर की तरफ है। सो चलो खैर अंदर चलते हैं और अंदर मिलते हैं। सो ये है यहाँ की मेन एंट्री, और यहाँ से हम जाते हैं तो एकदम फ्रंट में जो है वो मंदिर है, और बाकी सारी तरफ का मैंने आपको बताया था अभी कि सरोवर है यानी तालाब। तो वो आप लोग देख सकते हो। और हम थे इससे पहले, जो ये वाला लाइन आपको साइड में दिख रहा है राइट साइड में, उसके दूसरी तरफ थे हम लोग। तो मैंने कहा चलो मेन एंट्री से वीडियो बनाते हैं ताकि आप लोगों को भी ठीक से समझ में आए। और बाकी वैसे खैर मेंटेनेंस का काम यहाँ पर चल रहा है, क्योंकि साइड में लाइट्स वगैरह आप देख सकते हो। तो रात का तो खैर व्यू कुछ और ही रहता है, लेकिन अभी प्रॉब्लम ये है कि मेरे को निकलना है यहाँ से 1 बजे की मेरी ट्रेन है यहाँ से अम्बाले के लिए। तो मैंने कहा चलो सुबह का टाइम यहाँ पे घूम लिया जाए, क्योंकि बाद में तो खैर टाइम लगेगा नहीं। सो गाइस, चलो अभी आपको हम अंदर ले चलते हैं मंदिर के। और बाकी वीडियो बनाने से पहले मैंने यहाँ से परमिशन ले ली है कि क्या हम इसमें जो वीडियो है वो शूट कर सकते हैं कि, क्योंकि जो भी नए व्लॉगर्स हैं, अगर आप भी कुछ ऐसी प्लेसेस विज़िट करते हो, चाहे वो कोई भी जगह हो, तो परमिशन लेना सही माना जाता है भाई, क्योंकि ऐसा ना हो कि सामने से किसी को ऑब्जेक्शन हो। सो चलिए हम लोग चलते हैं मंदिर के अंदर और वहाँ आप लोगों को दिखाते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं। सो एंट्रेंस कुछ इस तरह से बना हुआ है, दोनों तरफ जो इसके दरवाजे हैं। और बाकी थोड़ा बहुत डिटेल्स
यहाँ पर बोर्ड में आप लोग पढ़ सकते हो त्यौहार वगैरह के, और जो व्रत वगैरह है उससे रिलेटेड यहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशंस दी गई है। सो खैर चलो चलते हैं अंदर। सो एंट्रेंस कुछ इस तरह से है, और जो गुम्बद मैं आपको बाहर से दिखा रहा था सो वो कुछ ऐसा है। आप देख सकते हो कि चारों तरफ से इसको बनाया गया है, और बीच में एक बड़ा झूमर है वो यहाँ पर है। सो ये आप लोग देख सकते हो। बाकी उसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया था, और इवन अभी मैंने जो यहाँ पर पुरोहित हैं उनसे भी मैंने बात करी थी, तो उन्होंने थोड़ा सा डिटेल मेरे को बताई मंदिर के विषय में। सो ये आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पर जो भगवान की जो मूर्ति है अलग अलग वो यहाँ पर लगी हुई है, और जो ये मंदिर है ये बनाया गया था पांडवों के द्वारा। सो इसी वजह से जो ये मंदिर है, वैसे तो जगह को पांडव तालाब के नाम से ज़्यादा जाना जाता है, और बाकी शायद आपको मेरी वॉइस जो है वो इको करके आ रही होगी, क्योंकि मेरे को भी इवन नॉर्मल में ऐसा लग रहा है कि जैसे मेरी आवाज़ जो है वो गूंज रही है। सो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे गणेश जी की मूर्ति है। फिर उसके बाद अगर हम आगे बढ़ेंगे तो शिव जी पार्वती जी की, और इस तरह से फिर आगे अलग अलग प्रकार की जो मूर्तियाँ हैं भगवानों की वो यहाँ पर लगी हुई है। सो ये है अपने बर्थ प्लेस यानी दसवां में। सो घर के पास ही है, तो मैंने कहा चलो यहाँ पर जाया जाए और विज़िट करा जाए। सो ये देख सकते हो कि यहाँ पर अलग अलग मूर्तियाँ हैं। ये देख सकते हो हनुमान जी की है यहाँ। सो आई थिंक टोटल यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ पर इस तरह से बने हुए हैं। और उसके अलावा जो मंदिर कमेटी है यहाँ पर आप देख सकते हो कि अलग अलग जो वेद है वो यहाँ पर रखे हुए हैं, और चाहे वो रामायण हो, भगवद गीता हो। सो इस तरह की जो बुक्स हैं यहाँ पर, होली बुक्स जो होती है हिंदू मैथोलॉजी में, सो वो सारी चीज़ें यहाँ पर है। तो ये था फ़िलहाल अंदर की डिटेल्स, और बाकी बाहर से भी मैंने आप लोगों को दिखा दिया है। सो कुछ इस तरह से है। सो जो एक कंप्लीट व्यू है वो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि सेंटर से जैसे हम यहाँ पर एंट्री करते हैं और राइट साइड से अगर हम देखना शुरू करें, सो कुछ इस तरह का व्यू है। और ये देख सकते हो कि सारी जो भगवान की मूर्तियाँ हैं वो यहाँ पर लगी हुई है, और फिर उसके बाद इस तरह से एंड करते हुए और फिर हम यहाँ से निकल जाते हैं दोबारा बाहर के लिए। सो चलिए, मंदिर के अंदर से तो आपने देख लिया, बाकी काफ़ी अच्छी जगह है। और मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो एकदम साफ़ सुथरा है, कोई ऐसी मेरे को यहाँ गंदगी नज़र नहीं आई। और इवन जो हमारे लोकल दसवां से भी है जो लोग, सो उनसे भी यही रिक्वेस्ट रहेगी भी कि जो अपना सरोवर है मंदिर के बाहर अभी, क्योंकि उसकी सफाई वगैरह चल रही है, मेंटेनेंस का काम चल रहा है, सो रिक्वेस्ट रहेगी आप लोगों से भी कि जो यहाँ का माहौल है या जो कैंपस है उसको साफ़ सुथरा बनाए रखें। ऐसा ना हो कि, क्योंकि इवनिंग में अगर मैं बात करूँ, जैसे पहले भी मैं आया यहाँ पर, तो इवनिंग में खैर भीड़ रहती है, अभी तो धूप है इस करके कोई है नहीं, लेकिन इवनिंग में जब शाम रहती है तो उस टाइम काफ़ी भीड़ रहती है, तो लोग चीज़ें भी खाते हैं और कई सारी चीज़ें हैं, सरोवर में बैठना पसंद करते हैं साइड में। सो ऐसा ना हो कि आप लोग गंदगी फैलाएं यहाँ पर, क्योंकि अभी जैसा आप देख सकते हो पानी का लेवल इसमें काफ़ी कम हो रखा है। सो ये आप लोग देख सकते हो कि पानी में भी जो गंदगी है, गंदगी तो नहीं कहूँगा, काई भी है, लेकिन उसके अलावा अगर आप देखोगे जैसे यहाँ पे कोई डिस्पोजल कटोरे वगैरह यहाँ पे पड़े हैं या दूध का पैकेट पड़ा है, सो ऐसी गंदगी ना करें, क्योंकि जब कोई भी धार्मिक स्थल है या कोई भी नेचुरल चीज़ है, भाई कोशिश ये करा करे कि साफ़ सुथरा ही रहे, क्योंकि नेचुरल ब्यूटी ही अच्छी मानी जाती है ना। और उसके अलावा बात करें तो इस सरोवर में मछलियाँ हैं, और शाम को जब लोग बैठते हैं तो आटा वगैरह लेकर के बैठते हैं, खिलाते हैं मछलियों को, तो वो भी खैर पुण्य का काम माना जाता है। उसके अलावा बत्तख भी देखी है मैंने यहाँ पे पहले, और आई थिंक वो शायद साइड में कहीं बंद रहती है, बाकी शाम को उनको खोलते हैं। सो थोड़ा सा यही डिटेल था यहाँ के बारे में। तो मैंने कहा चलो जब यहाँ पर आए हैं तो यहाँ घुमा भी देते हैं। उसके अलावा साइड में एक मंदिर आपको और नज़र आ रहा होगा इधर। सो खैर मेन मंदिर तो ये वाला है अपना, उसके बाद साइड में एक ये भी बना हुआ है। और जैसे मैंने आप लोगों को बताया भी कि जो हिंदू मैथोलॉजी है उसके विषय में मैं ज़्यादा कुछ नहीं जानता हूँ, लेकिन कोशिश वही करता हूँ कि गलत इन्फॉर्मेशन भी ना जाए किसी के पास। सो अपनी तरफ से तो कोशिश ये रहती है कि देखो किसी भी जगह पे विज़िट करो तो वहाँ पर उसके बारे में जान लें और फिर उसके बाद हम वहाँ की इन्फॉर्मेशन दें। सो यहाँ पर आप देख सकते हो ये शिव मंदिर है, और यहाँ पर जो शिवलिंग है वो रखा गया है। तो कुछ ऐसा है अंदर से व्यू।
बाहर अगर आप देखोगे, क्योंकि शिव जी के साथ जो है नंदी का रिलेट बहुत ज़्यादा किया जाता है, सो यहाँ पर नंदी आप देख सकते हो। और उसके अलावा एक यहाँ पर ज्योति जलाने की जो स्पेस है, और यहाँ पे लिखा है शिव ज्योति। और अंदर जो है आप देखोगे सो यहाँ पे ज्योत जली हुई है। 24 घंटे रहती है पंडित जी। हाँ, तो ये 24 घंटे जल रही रहती है। जैसे अगर हम बात करें अमर ज्योति की, तो कुछ उस टाइप की है। तो पंडित जी ने बताया कि 24 घंटे ये जली रहती है। एंड गाइस, वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने आप लोगों से बोला था पांडेश्वर महादेव मंदिर के लिए। तो मेरे को ऐसा लगा था कि जो मंदिर यहाँ बगल में है शायद वही वाला है, लेकिन अभी जब मैंने पंडित जी से बात करें तो पुराना किला करके शायद बोलते हैं, सो उस जगह पे है वो वाला मंदिर। बाकी इधर भी कुछ आर्किटेक्चरल है, तो वहाँ पर भी अभी आपको लेकर से चलते हैं, वाला मंदिर आपको विज़िट करवाते हैं। तो साथ ही जैसे मैंने आप लोगों से बोला था कि देखो कोई गलत इन्फॉर्मेशन है तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि अभी जब मैंने पंडित जी से कंफर्म करा तो उन्होंने बताया कि यहाँ से 3 कोस दूर है, तो पुराना किला करके बता रहे हैं पंडित जी। तो वहाँ तक तो खैर मैं नहीं जा पाऊँगा, लेकिन पास में एक और एक मंदिर है और थोड़ा सा आर्किटेक्चरल है, वहाँ पे बड़ी मूर्तियाँ बनी हुई है। तो वहाँ आपको लेकर चलते हैं और वहाँ पे भी आपको विज़िट करवाते हैं। तो फ़िलहाल मैं जो यहाँ का मेन एंट्रेंस है वहीं से मैं बाहर आ रहा हूँ, और फिर यहाँ से लेफ़्ट साइड में हम लोग जाएंगे। सो उधर एक लंगर हॉल भी है और साथ में मंदिर भी है। तो चलो वहाँ चलते हैं, वहाँ मिलते हैं आपसे। सो अभी हम लोग आ गए हैं मंदिर से एकदम बाहर, और जो उसका मेन एंट्री है वो कुछ इस तरह से है। और यहाँ पर भी आप लोग पढ़ सकते हो श्री प्राचीन पांडव सरोवर मंदिर दसवा। सो ये है मेन एंट्री इसकी, और यहाँ पर लिखा है अमर शहीद लाला जगत नारायण। सो कुछ इस तरह से है, और इसके आसपास आप देख सकते हो और भी मंदिर है छोटे छोटे, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। एक मंदिर ये भी आप देख सकते हो, मंदिर सिद्ध बाबा बालकनाथ दसवा, और यहाँ पर भी इसका बोर्ड लगा है भगवान श्री परशुराम मंदिर। तो यहाँ अंदर जा कर के है, अभी थोड़ा सा टाइम की दिक्कत है मेरे को, अदरवाइज़ मैं पूरा घूमता। भले ही ये व्लॉग जो है वो 2 पार्ट्स में मेरे को पोस्ट करना पड़ता। तो यहाँ तो नहीं जा पाएंगे, लेकिन इस तरफ सामने का जो व्यू है वो आपको दिखा देता हूँ। सो एक ये पेड़ आप देख सकते हो यहाँ पर, और इसके अलावा यहाँ पर जो लंगर हॉल है वो यहाँ पर आप देख सकते हो। यहाँ पर है बाबा शांतिगिरी लंगर हॉल। सो 2 गेट्स हैं यहाँ पर, एक ये है नंबर 1 और दूसरा ये नंबर 2। बाकी कुछ इस तरह का जो एरिया है वो आप देख सकते हो। और बाकी सुपर व्यू में मैं इसलिए नहीं दिखा रहा हूँ, हालांकि एरिया तो ज़्यादा कवर करेगा, लेकिन दिक्कत ये हो जाएगी कि आपको गोल गोल से नज़र आते हैं उसमें। सो एनीवेज, चलो अभी हम बढ़ते हैं आगे और इधर से भी आपको घुमाते हैं। सो गाइस, दूसरा पोर्शन ये है जिसके विषय में मैं आपसे बात कर रहा था, और ये एकदम हाईवे के बगल में ही है। सो नॉइज़ भी थोड़ा ज़्यादा है, बल्कि ये वाला भी मेरे को रीटेक लेना पड़ रहा है क्योंकि हॉर्न काफ़ी ज़्यादा बज रहा था अभी ट्रक का। सो ये आप देख सकते हो, यहाँ पर शिव जी की मूर्ति है, काफ़ी बड़ी है, और गुफा इसमें बनी हुई है। अगर आप यहाँ से देखोगे तो एक गुफा यहाँ से है, और बाकी जो मेन एंट्री है भी वहाँ से आपको लेकर चलेंगे। सो ये देख सकते हो, अभी भी बस का जो हॉर्न है वो दिक्कत कर रहा है। सो जैसा भी अंदर में आपको बता रहा था, शिव जी की जहाँ पे बात होती है, सो उसके साथ नंदी की भी हम लोग बात करते हैं। सो कुछ इस तरह से जो वर्क है यहाँ पर हो रखा है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो शिव जी की मूर्ति है, और उसी के सामने जो है नंदी है। तो चलो अब अंदर लेके चलते हैं आपको, और अंदर से भी व्यू दिखाते हैं। सो यहाँ पर जो नोट है वो लगा हुआ है कि मंदिर खुलने का समय, और शायद उसके बाद आपको थोड़ा क्लियर सा नज़र नहीं आ रहा होगा। बाकी जो मैं देख सकता हूँ, सुबह 5 बजे से दोपहर 2 बजे तक, और शाम 7 बजे से रात 8 बजे तक। सो इस बीच में आप लोग विज़िट कर सकते हो। तो चलो अभी खैर हम लोग चलते हैं अंदर, और अंदर का व्यू आपको दिखाते हैं। सो अंदर से व्यू कुछ इस तरह से है, और बाकी जैसे ही हम यहाँ से एंट्री लेते हैं, सो ये सीढ़ियाँ जा रही है ऊपर। सो चलो आप लोगों को लेके चलते हैं। बाकी ऊपर पंडित जी भी बैठे हैं, तो चलो चलते हैं हम लोग। और यहाँ का जो मेन उद्देश्य है थोड़ा सा यही है कि आप लोगों को यहाँ के बारे में बता दिया जाए। तो कुछ इस तरह का है। तो ये देख सकते हो, यहाँ पर जो शिव जी की मूर्ति है उसके भी हम ठीक बैक साइड में है। और बाकी आई थिंक यहाँ पर थोड़ा फाउंटेन वगैरह था, अभी तो खैर पानी सूखा हुआ है। बाकी सरोवर का भी मैंने आप लोगों को बताया था। और यहाँ पर कुछ इस तरह से है, शिवलिंग यहाँ पर लगा हुआ है, और कुछ और मूर्तियाँ हैं, साथ में पंडित जी भी हैं यहाँ पर। कहाँ से हैं जी? कहाँ कर रहे हैं आप? नहीं, ये मेरा यूट्यूब में चैनल है,
तो उसमें जगह जगह के बारे में बताते हैं, जहाँ भी मैं घूमने के लिए निकलता हूँ सब जगह का शूट करके। यूट्यूब चैनल पे आएगा ये? हाँ। कहाँ से हो आप? वैसे तो मैं हरियाणा से हूँ। अच्छा। हाँ, तो मेरा होम टाउन है इधर, मैं आ रखा था यहाँ घूमने के लिए ना। अच्छा अच्छा, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। तो प्रसाद दे दिया पंडित जी ने, तो ये हम ग्रहण कर लेते हैं। तो चलिए आगे भी घुमाते हैं आप लोगों को। और अभी हम एकदम टॉप में हैं, बाकी फिर यहाँ से दोबारा नीचे उतरना शुरू करते हैं। गुफा का घर इसी के अंदर से मतलब यहीं नीचे माता मंदिर है गुफा में। ठीक। तो चलिए यहाँ से चलते हैं। पंडित जी का कहना है कि यहाँ से नीचे जैसे उतरते हैं गुफा में जाएंगे तो वहाँ पे माता का मंदिर भी है। तो चलो हम लोग चल रहे हैं। और जैसे मैंने आप लोगों को पहले ही बताया कि जो पानी है वो सूख रखा है, क्योंकि उसके अलावा अगर आप देखोगे तो जो ये पोर्शन है यहाँ पर पानी रहता है, तो अपने पैर वगैरह धो करके हम लोग अंदर बढ़ सकते हैं। तो ये देख सकते हो गुफा है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। बाकी थोड़ा सा ये है कि रोड के एकदम बगल में है, तो रोड का काफ़ी नॉइज़ आता है। और ये देख सकते हो कि अलग अलग जो मूर्तियां हैं वो लगी हुई है। यहाँ पे माता की मूर्ति लगी हुई है। और यहाँ से अगर हम जाएंगे तो ये बाहर के लिए निकल रहे हैं। बाकी इस तरफ से आप लोग देख सकते हो। और यहाँ से हम निकलेंगे तो इसके मुंह से यहाँ पर आप देख सकते हो कि दांत वगैरह यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। तो कुछ इस तरह से हम बाहर आ गए। बाकी नंदी के लिए मैंने आपको बताया था, तो यहाँ पर आप देख सकते हो। और बाकी पूरा घूम करके बाहर आ गए हैं। और फाउंटेन वगैरह है, लेकिन जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि पानी की थोड़ी सी दिक्कत है, अभी पानी नहीं चल रहा है, अदरवाइज़ और ज़्यादा अच्छा लगता। तो कुछ इस तरह का व्यू था। वहाँ से हम लोग चढ़े हैं, इस तरफ हम लोग निकल गए। और बाकी अगर साफ़ सफाई की बात करें तो यहाँ पर भी काफ़ी अच्छी साफ़ सफाई हो रखी है। और इसकी अगर हम आर्किटेक्चर की बात करें तो यहाँ पर उनकी डिटेल्स लिखी हुई है, जैसा आप देख सकते हो। शिल्पकार सहेश कुमार उड़ीसा से हैं, कटक से। तो उन्होंने बनाया है ये। उनका मोबाइल नंबर भी यहाँ पर है, जो कि है 9777693461। और उसके बाद लिखा है मिले बाबा शांतिगिरी मंदिर 10वां। तो कुछ इस तरह की उनकी डिटेल्स भी है। मैंने कहा चलो ये भी दिखा देते हैं, क्योंकि जब किसी ने कोई चीज़ बना रखी है तो कितने अच्छी तरीके से बना रखी है वो आप लोगों को दिखा सके। बाकी इसके अलावा कुछ लोगों का शायद ये मानना होगा, इवन क्योंकि मेरे भी जो व्यूअर्स है और मेरा फ्रेंड सर्कल है, तो जैसे कि मैं क्रिश्चियन हूँ, तो कई लोगों का ये मानना होगा कि क्रिश्चियन है तो बंदा मंदिर क्यों जा रहा है। तो ऐसा कुछ नहीं है। तो खैर मैं विज़िट करने के लिए यहाँ पर आ रखा हूँ। और चाहे वो किसी भी रिलीजन से रिलेटेड हो, कोई भी इन्फॉर्मेशन हो, अगर हम किसी के साथ शेयर कर सकते हैं तो मेरे को नहीं लगता कि उसमें कोई दिक्कत वाली बात है। तो खैर मैं आ रखा हूँ यहाँ पर, चाहे वो कोई मंदिर हो या फिर मस्जिद भी हम लोग कई बार जाते हैं या गुरुद्वारा जाते हैं, तो ऐसे खैर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी शिवलिंग के चारों तरफ अगर आप देखोगे तो इस तरह से घेरा बना हुआ है। और इस तरह से भी हम पूरा घूम करके और फिर दोबारा भी जहाँ से हमने स्टार्ट करा था वहीं पे पहुँच सकते हैं, यानी जहाँ पे मैं डिटेल आपको दिखा रहा था इसके आर्किटेक्ट के। सो ये मैं आ गया हूँ दोबारा से इधर ही। सो चलिए अब यहाँ से निकलेंगे हम लोग बाहर। तो यही पोर्शन था आप लोगों को दिखाने वाला। बाकी सरोवर जो पांडव तालाब है वो मैंने आप लोगों को दिखाई दिया है। तो चलो अब यहाँ से बाहर निकलते हैं। सो गाइज़ अभी हम लोग यहाँ पर घूम लिए हैं, साथ में मैंने आप लोगों को भी घुमाया है। और जितनी इन्फॉर्मेशन हो सकती थी उतनी मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी है। और अभी बज गए हैं पूरे 11:02। और जो आज का व्लॉग है वो भी आ गया है। हालांकि मेरे को सुबह थोड़ा सा लग रहा था, क्योंकि जब मैंने अपलोडिंग में लगाया, क्योंकि नेटवर्क का इशू था यहाँ पर। लेकिन हमारे घर एरिया में थोड़ा सा है नेटवर्क का इशू, बाकी इस तरफ थोड़ा खुला एरिया है तो यहाँ पर खैर कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। सो हालाँकि व्लॉग टाइम पर अपलोड भी हो गया और ठीक 11 बजे आ भी गया है चैनल पे। और बात करें अगर पिछले 2-3 दिन की व्लॉग की, सो भाई बहुत अच्छा रिस्पांस आ रहा है। सो थैंक यू गाइस फॉर दैट। क्योंकि वैसे तो नॉर्मली क्या है भाई कि अपने जगाधरी में रहते हैं, वहाँ पे ज़्यादा कुछ शूट भी नहीं कर पाते हैं, क्योंकि भाई सुबह से लेकर शाम तक तो जो टाइम है अपना ऑफिस में निकल जाता है। उसके अलावा फिर भाई घर की एक्टिविटीज़ वगैरह हो गई, वो आप लोगों के साथ शेयर कर लेते हैं। बाकी अभी जैसे हम बाहर निकले हैं तो यहाँ पर काफ़ी जगह घूम भी सकते हैं। जैसे पिछले 2-3 दिन से मैं घूम ही रहा हूँ। तो कपूरथला गए, फिर उसके बाद जलंधर गए, आज 10वां में है, कल अम्बाला में रहेंगे।
सॉरी कल तो नहीं, आज ही अम्बाला में रहेंगे। सो अलग अलग जगह पे घूम रहे हैं, तो सारी जगह की डिटेल्स आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। आप लोगों को भी देखने में मज़ा आ रहा होगा। तो खैर कोशिश तो ऐसे ही रहती है, लेकिन वही देखो जॉब भी ज़रूरी है, तो वही 9 से 6 की अपनी ड्यूटी भी करनी है। फिर उसका टाइम ही कितना बचता है, बाकी सर्दियाँ भी शुरू हो गई, अंधेरा जल्दी हो जाता है, तो फिर उस वजह से क्या है कि ज़्यादा शूट भी नहीं कर पाते हैं। सो एनीवेज चलो अभी मैं घर के लिए निकलता हूँ। 11 बज गए हैं, 12:30 बजे के आसपास मैं स्टेशन के लिए निकल जाऊँगा और फिर वहाँ से ट्रेन पकड़ करके सीधे अम्बाला, और वहाँ पर रिसेप्शन पार्टी है, तो वहाँ पर भी रिसेप्शन अटेंड करके फिर कल मॉर्निंग हम लोग अम्बाला से निकल जाएंगे दोबारा जगाधरी के लिए। सो होपफुली यहाँ तक तो व्लॉग आप लोगों को पसंद आया होगा, तो बाकी मिलते हैं बाद में। सो अभी मैं वापस जा रहा हूँ घर के लिए, और बाकी अपना शहर दसवा भाई कुछ ऐसा है, ज़्यादा बड़ा शहर तो नहीं कहूँगा, लेकिन ठीक ठाक सा है, आबादी भी ठीक ठाक है। सो खैर चलो घर पहुँचते हैं और लंच वगैरह करके फिर निकलेंगे स्टेशन के लिए। सो फाइनली गाइज अभी मैं आ गया हूँ स्टेशन में, और 1:18 की अपनी ट्रेन है। सो अभी अराउंड 20 मिनट है, और स्टेशन भी लगभग घर के पास ही है। सो लंच वगैरह भी अपना हो गया, और अभी मैं आ गया हूँ। और कल रात में जब यहाँ पर उतरा था, तो उस टाइम प्रॉब्लम हो गई थी। और प्रॉब्लम क्या, एक्चुअल में जो ट्रेन रुकी थी वो रुकी थी उस साइड के प्लेटफॉर्म में, और मैंने आपको बताया था भी छोटा स्टेशन है, लाइट वगैरह है नहीं। सो चलते चलते मैं पहुंच गया उधर एकदम लास्ट स्टॉपेज में। तो खैर फिर मैंने कहा पता नहीं जो बाहर निकलने का रास्ता है वो क्यों नहीं दिख रहा। तो फिर जब ट्रेन निकल पड़ी जिससे मैं आया था पठानकोट वाली, तो तब जा कर के मैंने दूसरी साइड देखा भी कि इस तरफ है मेन स्टेशन। तो फिर आया मैं ऊपर से सारा क्रॉस करके, और फिर जा कर के मैं निकला हूँ यहाँ से बाहर। सो एनीवेज चलो अभी ट्रेन का वेट कर लेते हैं और फिर निकलते हैं सीधे अम्बाले के लिए। बाकी का मैं कंफर्म कर लेता हूँ कौन से प्लेटफॉर्म में आएगी। सो फाइनली गाइस टाइम हो गया है अभी ट्रेन का, और ये देखो सामने से ट्रेन भी आ गई। बाकी एक प्रॉब्लम ये है भाई कि जो मेरी टिकट है वो कंफर्म नहीं हुई, अभी भी वेटिंग में है और सेकंड सीटिंग में है। तो खैर देखते हैं, वैसे ज़्यादा देर का सफ़र भी नहीं है, हार्डली 5 बजे तक के मैं पहुँच ही जाऊँगा, तो खैर ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो चलो चढ़ जाते हैं अपनी ट्रेन के लिए और पहुँचते हैं सीधे अम्बाला। बाकी देखते हैं अभी बैठने लायक जगह मिलेगी कि नहीं, क्योंकि वेटिंग भी काफ़ी है, अराउंड 76 वेटिंग है। कल जब मैंने टिकट कराई थी उस टाइम वेटिंग थी अपनी 165। सो एनीवे चलो अभी ट्रेन रुकती है, अपना बैठते हैं और बढ़ते हैं आगे। तो गाइस अभी टाइम हो गया है 4:15 और लुधियाना हमने क्रॉस कर लिया, और इसके बाद अपना स्टॉप ले गए सरेंग, फिर उसके बाद फाइनल में उतरना है अम्बाले में। तो यहीं से खड़े खड़े एक चीज़ मैं नोटिस कर रहा था कि दो भाई सामने वाले कंपार्टमेंट में जो स्पेयर सीट होती है टीटी के लिए, यानी रात में वहाँ पर वो रेस्ट कर सकते हैं, तो उस सीट में वो बैठे थे। तो एक टीटी आए, उन्होंने उनको नीचे उतार दिया, और इस वाले कंपार्टमेंट में जिसमें मैं हूँ यहाँ भेज करके फिर ये लॉक कर दिया। ठीक है, तो ये तो रही रेलवे के बेनिफिट की बात, चलो जायज़ थी, मानते हैं। तो अब अगर बात करें हम सिटीज़न के बेनिफिट की, तो मेरे को नहीं पता आप में से कितने लोग जानते होंगे नो बिल नो पे। तो रेलवे की एक स्कीम है कि भाई हम कोई भी सामान खरीदते हैं, चाहे वो प्लेटफॉर्म से हो या कोई भी, अगर हमारे रेलवे का जो कर्मचारी का वो बेचता हुआ है, हम उससे कोई भी सामान लेते हैं तो उसको बिल देना पड़ेगा, और इनकेस अगर वो बिल नहीं देता है तो जो कुछ भी आप लेते हो वो आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो ये जो लागू हुआ था अपना 18 जुलाई 2019 से, और ये रेलवे मंत्री ने ट्वीट भी करा था। तो ये चीज़ खैर चल रही है। तो अब जैसे भी मैंने आपको बताया कि अभी रेलवे के बेनिफिट की बात थी, तो सिटीज़न के बेनिफिट को हम लोग चेक करेंगे, और तो जो भी यहाँ पे IRCTC का वेंडर आएगा उससे हम लोग ये चीज़ चेक करने की कोशिश करेंगे कि जो भी सामान वो हमें सेल कर रहे हैं चाहे किसी भी कस्टमर को, कि उसके लिए वो बिल प्रोवाइड करते हैं कि नहीं। तो चलो खैर थोड़ी देर वेट करते हैं, जैसे आते हैं फिर देखते हैं इस चीज़ को। और इस चीज़ को मैं 2-3 जगह ट्राई करूँगा, एक चलती हुई ट्रेन में, दूसरा प्लेटफॉर्म में, और प्लेटफॉर्म में मैं चेक कर पाऊँगा अम्बाले में, क्योंकि मेरा फाइनल स्टॉपेज वो है। तो अम्बाले में उतर के ये चीज़ चेक करेंगे। तो चलो देखते हैं, तो थोड़ा वेट करते हैं।
तो फाइनली गए अभी मैं उतर गया हूँ अभी अम्बाला के स्टेशन में। और जिस ट्रेन से आए थे ये भी लगभग चलने लगी है। वैसे मैं जा रहा था पेंट्री की तरफ, क्योंकि जैसे मैंने आप लोगों को बोला था कि मैं किसी वेंडर से चेक करूँगा अभी कोई बिल देते हैं कि नहीं। तो कुछ ऐसे ही बात था। हालांकि जब मैंने रिकॉर्डिंग ऑन करी तो बटन ठीक से क्लिक नहीं हुआ, वो चीज़ रिकॉर्ड नहीं हो पाई। तो एक वेंडर आए थे जो कि प्रॉपर यूनिफॉर्म में थे IRCTC के। तो मैंने उनसे एक पैकेट जो पीनट्स है वो मैंने उनसे मांगा। और फिर जब मैंने उनको बिल के लिए बोला तो भाई बिल के लिए उन्होंने कह दिया कि पेंट्री आकर के लो। उनसे मैंने कहा भाई अपनी ID कार्ड दिखाओ ना, उनका ID कार्ड, हालांकि ड्रेस में पूरे थे वो। तो कुछ इस तरह का है। और फिर थोड़ी सी बहस होने लगी तो मैंने उनको जो उनका पैकेट है वो मैंने उनको वापस कर दिया। तो एनीवेज अभी स्टेशन में देखते हैं क्या कंडीशन है। स्टेशन में भी किसी वेंडर को पकड़ते हैं और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि भाई बिल है उनके पास, नहीं है, और है तो बहुत अच्छी बात, और नहीं है तो क्यों नहीं है। तो एनीवेज वो चेक करता हूँ, उसके बाद हम घर निकले निकलते हैं। और पता नहीं ऑडियो भी आप लोगों को सही से आ रही होगी कि नहीं। तो एनीवेज चलो चेक करते हैं अभी। तो गाइस चलो अभी चलो देखते हैं, क्योंकि अभी मैं सारे प्लेटफॉर्म में चक्कर काट रहा था। तो ऑलमोस्ट जितने भी स्टॉल्स लगी हुई है लगभग सब में ये चीज़ लगी हुई है अभी कि नो बिल नो फूड। तो चलो देखते हैं। तो चलिए एक स्टॉल इधर है, मैं इनसे बात करता हूँ, इनसे पता करने की कोशिश करते हैं। अभी कोक दे दो मेरे को, फिर एक बिल्स देते हो ना, बिल्स देते हो, ठीक है। तो अभी जिस काउंटर पे मैं हूँ तो खैर अभी मैं कोक ले रहा हूँ। और भैया ने बोला है कि बिल कैसे कोई दिक्कत नहीं है, बिल मिलेगा बिल्कुल। कितने के, कितने के? 40 रुपये। बिल दे देना मेरे को। हाँ जी। तो ये देख सकते हो। तो मतलब ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप मांगोगे इनसे तो बिल ज़रूर देंगे ये। तो खैर अभी ये कोक लिए मैंने और 40 रुपीज़ की इन्होंने बताई है। तो खैर आ रहे हैं जो वेंडर है तो वो बिलिंग करेंगे इसकी। बिल दे देना मेरे को इसका बिल बिल। तो इस तरह की मशीन्स होती है। हालांकि चलती ट्रेन में पता नहीं मेरे को क्यों मना करा उस भाई ने। बिलिंग ट्रेन्स में भी तो है ना, चलती हुई ट्रेन में। चेंज भी दे देना भैया, थैंक यू। तो गाइस ये देख सकते हो IRCTC का बिल है। और ऐसा नहीं है कि अगर आप बिल मांगोगे तो मना करेंगे। सर काउंटर्स में तो लगभग सब में मशीन लगी हुई है। बाकी चलती ट्रेन का मेरे को समझ में नहीं आया भाई कि जो वहाँ पर एम्प्लॉय थे उसने मना क्यों करा। और उनका ये कहना था कि पेंट्री में ही है मशीन तो वहीं पर आकर के आप लो। जबकि IRCTC कहता है कि कोई भी सामान आप लेते हो अगर उसका आपको बिल नहीं दिया जाता है तो वो आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो खैर बिल मैंने ले लिया, चेंज भी मैं ले लेता हूँ और फिर चलते हैं। और कोक भी मैंने इसलिए ली क्योंकि प्यास लग रही थी, आज पानी भी कैरी नहीं करा मैंने, तो कहा चलो कोक से प्यास भी बुझाई जाए। ठीक है भाई, थैंक यू। तो भाई ये देखो चेंज भी आ गए, तो ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई, बिल मांग सकते हो। तो गाइज़ ये था एक अवेयरनेस पोर्शन था इस ब्लॉग का कि भाई होता है ऐसे कि जब हम भी कहीं जाते हैं और विशेषकर गवर्नमेंट सेक्टर्स में हम लोग बिलिंग के लिए नहीं बोलते हैं या बिल्स नहीं मांगते हैं। तो अभी मैंने आप लोगों को शो करा कि भाई मैंने जो वेंडर है स्टेशन में उनसे बिल मांगा और बाकायदा उन्होंने बिल भी दिया है। हालांकि ट्रेन में नहीं दे पाए थे वो। सो एनीवेज खैर अभी मैं चलता हूँ और प्लेटफॉर्म से बाहर निकलते हैं और फिर ऑटो पकड़ के सीधे घर के लिए निकल रहे हैं। तो चलो पहले बाहर निकल जाते हैं, उसके मिलते हैं वहाँ पर। सो गाइस अभी मैं निकल गया हूँ भाई स्टेशन से बाहर और अम्बाला कैंट के स्टेशन में। तो बाहर एक इंजन लगा हुआ है बना हुआ। तो बाहर एक इंजन दिखा मेरे को, तो मैंने कहा चलो इसको भी ले लेते हैं आज के ब्लॉग में। बाकी स्टेशन ये रहा और बस अब मैं यहाँ से बाहर आ गया हूँ। यहाँ से ऑटो पकड़ते हैं और घर पहुँचते हैं अभी। तो गाइस अभी हम लोग निकल पड़े हैं अभी घर के लिए और सीट देखो कहाँ पे मिली है। तो खैर टेम्पो के बैक साइड में बैठे हुए हैं और देख सकते हो किस कंडीशन में बैठे हैं। खैर चलो कोई नहीं, पास का सफ़र है और आई थिंक आज के लिए काफ़ी है। तो आज के ब्लॉग को जल्दी एंड